4/28/61 श्री रागमान ला तीजा एक पिरावे अपना हों कै दर पूछो जाए सतगुर से भी भाव कर मैं फिर देह मिलाए। एक जिज्ञासु जीवात्मा जिसके अंदर ये तीव्र इच्छा पैदा हुई है कि मैं उस परमात्मा पति को कैसे पा सकूं, लेकिन देख रही है कि जिनसे वो मिलना चाहती है ज्ञानवान जीवात्माओं से, वो तो अपना परमात्मा पति के साथ रंग में रंगी हुई हैं, उसके अंदर समा करके रमण कर रही हैं। अब उसके अंदर प्रश्न उठता है, जो जिज्ञासु जीवात्मा जिसके अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई है कि मैं अपने परमात्मा पति को कैसे पा लूँ, वो कहती है किसके दर पे जाके पूछूं मैं। अब ये उत्तर कैसे पूछूं, क्योंकि वो सुहागने जीव स्त्री जो ज्ञानवान जीव स्त्रियाँ हैं वो तो अपने परमात्मा पति के साथ रंग रलियाँ मना रही हैं। तब गुरु जी ने वाणी में उत्तर दिया है कि सतगुरु से भी पाव कर मैं पिरदे मिलाए। हे जिज्ञासु जीवात्मा, तुम्हारे अंदर जो ये इच्छा पैदा हुई है परमात्मा पति से मिलने की, तो तुम अपने घर में बैठ करके सतगुरु के शब्द के साथ जुड़ जाओ और उसके शब्द को दृढ़ कर लो। प्रेम के साथ उसके शब्द को भावना के साथ अपने अंदर धारण कर मैं फिर देव मिलाए, और बेनती करो उसके आगे कि मुझको उस फिर परमात्मा से, परमात्मा पति से मेरा मिलाप करवा दो। गुरु के आगे तुम बेनती करो। सब उपाय आपे वेखे किस निर्णय की दूर। वो परमात्मा सबको अपनी एक नज़र से ही देख रहा है, उसके लिए ना कोई दूर है और ना कोई नज़दीक है। सारे उपाय, सारे रास्ते वो आप ही परमात्मा ही दिखाता है। किस निर्णय किस दूर, ना किसी को वो नज़दीक है ना किसी के नज़दीक है। वो परमात्मा प्रेम पूर्वक सतगुरु की सेवा और विनती करके अपने परमेश्वर पति से तुम मिलाप कर सकती हो। जिन पिर संगे जानिया पिर रावे सदा हजूर, जिन्होंने अपने पति को बहुत ही नज़दीक जाना है, संगे जानिया साथ साथ में बिल्कुल अपने जाहिर जरूर हाजरा हजूर महसूस कर रही हैं परमात्मा पति की उस शक्ति को। फिर रावे सदा, ऐसी जीव स्त्रियों के पास परमात्मा सदा ही रमा रहता है, सदा ही मौजूद होता है। मुंदे तू चल गुरु के पाए। हे जिज्ञासु जीव स्त्री, तू बस गुरु के शब्द के ऊपर चलो, गुरु उसी के उपदेशों को मानो, उसी के हुक्म के ऊपर चलो, उसी के हुक्म को मानो और शब्द की कमाई करते हुए प्रेम से तुम उस रास्ते, उस मार्ग पर चलती रहो। अन दिन रावे फिर अपना सहजे सच समाए। रात दिन तुम अपने पति प्रभु के साथ मिल करके तुम गुरु के शब्द की कमाई करते हुए अपने परमात्मा पति का गुणों का गान करती रहो। सहजे सच समाए, फिर अपने आप ही स्वभावता ही तुम उस परमात्मा पति में विलीन हो जाओगी। तुमको अपने में समा लेगा वो परमात्मा पति। तुमको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अचिंत वसे मनाए, वो अचिंत अपने आप ही तुम्हारे अंदर बस जाएगा। रहो शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिगार। जो शब्द के साथ जीव स्त्री रम गई हैं, जिनके ऊपर शब्द का रंग चढ़ गया है, जो उसमें एक मिक हो गई हैं, जो उससे अलग नहीं, शब्द के साथ जिनका जुड़ाव हो गया है, वही जीव स्त्रियाँ सुहागणी हैं। हर हर हार कंठ ले पहरे, दामोदर कर मुंदरी पहरे, श्री रंग सुरमा दई। इस हरि के नाम का ही उन्होंने सारे श्रृंगार कर लिए हैं और परमात्मा के नाम का ही सुरमा अपनी आँखों में अंजन डाल लिया है और परमात्मा के नाम का ही सारे गहने उन्होंने धारण किए और श्रृंगार बना लिया है। ऐसी जीव स्त्रियाँ जिन्होंने हरि के नाम को ही श्रृंगार बनाया है। हर वर पायन कर अपने गुरु के हित प्यार। ऐसी जीव स्त्रियाँ गुरु के शब्द के साथ जब प्यार करती हैं तो परमात्मा फिर पति के वर को पा लेती हैं। वो अपने कंत को अपने अंदर अपने अंदर समो लेती हैं और उनका मिलाप हो जाता है। सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे भंडार। जिन्होंने परमात्मा को
अपने पलकों रूपी सेज में बैठा लिया है, पलकों रूपी सेज बिछाई है और उनमें बिठा लिया परमात्मा को। सेज सुहावी हर रंग रवे, और हरि के रंग में रंगी हुई जीवात्माएं भगत भरे भंडार, ऐसी जीवात्माओं के अंदर परमात्मा के नाम के भंडारे सदा के लिए भर जाते, जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अखुट भंडारे उनके अंदर अपने आप ही वो खजाना भर जाता है। जिन्होंने अपनी आत्मा रूपी सेज के ऊपर परमात्मा को धारण किया है, वो हरी रंग में रंगी गई हैं और उनके अंदर परमात्मा के नाम का भंडारा भर गया है। तो प्रभ प्रीतम मन वसे जी सबसे दे आधार, ऐसा प्रीतम मेरे मन में बस गया है जो सारे जीवों को आधार है, सारे जीवों का आश्रय है, देने वाला है। ऐसा प्रीतम मेरे मन में बस गया है। फिर सालाहन अपना तिनके हों सद बलिहारे जाओ, जिन्होंने अपना परमात्मा पति की सराहना की है, केवल उसी के गुणों का गान किया है, उसी की सिफत सलाह की, केवल एक की सिफत सलाह की है। जिनके हों सद बलिहार जाओ, गुरु जी कहते हैं मैं ऐसी जीव स्त्रियों पर सदा सदा कुर्बान जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ, जो एक के साथ प्यार करती हैं। एक पिता एक कस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। क्योंकि जीव जो है सदा ही दुविधा में रहता है। बाहरी चाहे जितने भी आप देवी देवताओं की पूजा पाठ कर लीजिए, उनकी उपासना कर लीजिए, पर मन असंतुष्ट बना रहता है, मन तृप्त नहीं होता है, मन में कहीं ना कहीं मन खाली रहता है। इसीलिए जीव जो है जब एक परमात्मा के साथ जुड़ता है तभी वो संतुष्ट होता है। जिनने एक पहचाना दूजा पा चुका है, जिन्होंने एक पहचाना है, एक परमात्मा को ही केवल पहचाना है, उनके अंदर से दूसरे द्वैत भाव खत्म हो जाते हैं। द्वैत भाव मीन्स संसार में देवी देवताओं की उपासना करना उनके लिए गौड़ हो जाता है। वे केवल एक के साथ जुड़े हैं, उनको महसूस हुआ है कि देवी देवताओं की उपासना करने के पश्चात भी मन कहीं संतुष्ट नहीं हुआ है, कहीं तृप्त नहीं हुआ, कहीं अशांति बनी हुई है। जब एक के साथ वे जुड़ जाते हैं, एक के साथ जीव स्त्री जब जुड़ती है तभी उसको पूर्णतः सुख मिलता है। गुरमुख नाम पछाणिए नानक सच समाए। गुरमुख जी ही जो गुरु की तरफ उन्मुख हैं, जिन्होंने गुरु की बातों को माना है, गुरु के हुक्म के ऊपर चले हैं, उन्होंने नाम जप करके गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके नाम को पहचाना है। नाम के पहचान करके उनको इस बात की समझ आई है, इस बात का बोध हो गया है कि गुरु के शब्द के साथ ही सच में समाया जा सकता है। एक परमात्मा के नाम के साथ जुड़ के ही जीव आत्मा सच में समा सकती है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बात की समझ उस जीव स्त्री को आ जाती है।